पाकिस्तानी कौम को बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि लंदन से आई हुई नई नवेली दुल्हन आते साथ ही विधवा हो गई है और अदालत के अंदर पहली पेशी के ऊपर ही उसको ऐसे ऐसे हालात का सामना करना पड़ा है कि जिसके बारे में उसने सोचा नहीं था, जिसने उसकी नींदें हराम करके रखी हुई हैं, जिसने उसके प्लेटलेट्स कम करके रखे हुए हैं। आप अंदाजा लगाइए, नवाज शरीफ आज अदालत के अंदर पहुंचे, एहतसाब अदालत के अंदर, और फिर अदालत के बाहर जो चोर चोर के नारे लगे हैं, यकीन जानिए नवाज शरीफ का बीपी भी अप हो गया, उसकी कमर के अंदर दर्द भी पड़ गया, उसके प्लेटलेट्स भी कम होना शुरू हो गए। फौरी तौर पर इन्होंने मिन्नत की जज की कि जी हमारे बंदे की तबीयत नासाज हो रही है, उसको वापस जाने दें। जज साहब ने भी बड़ी ज्यादा, क्योंकि जो नवाज शरीफ है उसके साथ हमेशा बड़ी रियायत होती आ रही है, तो यहाँ पर भी जज साहब ने कहा कि ठीक है जी आप फौरन चले जाइए, क्योंकि आपके बंदे की हालत अगर ज्यादा खराब हो रही है, अगर इसके प्लेटलेट्स कम होना शुरू हो गए। और नवाज शरीफ ने एक दो दिन पहले भी ये कह दिया था कि जी मेरे प्लेटलेट्स अभी भी पूरे नहीं हुए हैं, मैं अभी भी बीमार हूँ, मेरा अभी भी इलाज चल रहा है, मैं अभी भी मुकम्मल तौर पर सेहतयाब नहीं हुआ, किसी भी वक्त वापस जा सकता हूँ। यानी कि आप अंदाजा लगाइए कि जो दुल्हन बड़ी सजा के, बड़ी तैयारियों के बाद अजले अरूसी के अंदर पहुंचाई गई थी और उसके लिए बड़ी तैयारियां की गई थी, उसके लिए बड़े पैमाने पर काम किया गया था, वो पहली अदालती पेशी के ऊपर ही तलाक याफ्ता हो गई है, बेवा हो गई है, मुकम्मल तौर पर वो विधवा हो गई है। और अब ऐसा लगने लगा है कि इसके पल्ले कुछ नहीं रहा है और अब ये दोबारा शादी भी नहीं कर सकेगी। इस अदालत, इस जो दुल्हन है इसके साथ जो अब हशर हुआ है। और दिलचस्प बात ये नाज़रीन ग्रामी के जो दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन है, उन्होंने भी, उनकी भी जेल के अंदर एक पेशी थी साइबर केस के हवाले से, और जज ने जो बड़ी बड़ी बातें कर दी हैं, जज ने जो रिमार्क्स दिए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के साइबर केस के हवाले से, यकीन जानिए अल्लाह तबारक व तआला का पूरी पाकिस्तानी कौम को शुक्र करना चाहिए, स्पेशली तौर पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मोहब्बत करने वाले हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करते हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नजरिए के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के विजन के साथ, उनकी सोच के साथ खड़े हैं। उनको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अब अंधेरी और काली रात खत्म होती नजर आ रही है, क्योंकि अब जजेस बड़ी बहादुराना बातें करने शुरू हो गए हैं, जजेस अब बड़ी हौसला अफजा बातें करना शुरू हो गए हैं, जजेस अब बड़ी जबरदस्त किस्म की डिस्कशन कर रहे हैं, बड़े अच्छे अच्छे रिमार्क्स दे रहे हैं, और उनकी जो बातें हैं उनसे लगने लगा है कि अब आने वाला वक्त जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के लिए इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा। नाज़रीन ग्रामी, अभी दो बड़ी खबरें सामने आई हैं, एक तो नवाज शरीफ की पेशी और दूसरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का जो केस है उसकी आज पेशी थी। इन दोनों खबरों के हवाले से एक जानिब जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को अल्लाह तबारक व तआला ने मजीद इज्जतों से नवाज दिया, वहीं पर नवाज शरीफ को मजीद जिल्लतें दी, और वहीं पर नवाज शरीफ की जो मजीद इज्जत में कमी थी वो हुई है। और ये दोनों खबरें, इनकी जो तफसीलात हैं आज की वीडियो के अंदर मैं वो आपको दूंगा, मगर आपने हमेशा की तरह ये वीडियो शेयर जरूर कर देनी है आगे बढ़ने से पहले, ताकि पाकिस्तान के बच्चे को पता चल सके कि नवाज शरीफ के साथ मुल्क में आने के बाद कितना गंदा हो रहा है, नवाज शरीफ के साथ मुल्क में आने के बाद क्या कुछ हो रहा है, नवाज शरीफ को पाकिस्तानी कौम ने किस तरह धत्कार दिया है, किस तरह रिजेक्ट कर दिया है, किस तरह नफरत का इजहार कर रहे हैं, किस तरह गुस्से का इजहार कर रहे हैं, किस तरह इसको बिल्कुल भी यानी कि इसको औकात नहीं दे रहे हैं, इसका कैलिबर खत्म हो गया, इसकी वैल्यू खत्म हो गई है, लोग इसको अब यानी कि पसंद नहीं कर रहे हैं, टीवी के ऊपर ही आते तो लोग टीवी बंद कर देते हैं। ये तमाम जो चीजें हैं, और दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को जो अल्लाह ने मजीद इज्जत दी है, तो इनकी तफसीलात मैं आपको बताने लगूं, लेकिन आप ये वीडियो शेयर जरूर कर दीजिए ताकि पाकिस्तान के बच्चे को पता चले कि पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है और अल्लाह तबारक व तआला की मदद किस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के साथ अब है और इंशाल्लाह मुस्तकबिल के अंदर भी होगी। अब खबर ये है, पहले मैं आपको नवाज शरीफ के हवाले से खबर दे देता हूँ। खबर नाज़रीन ग्रामी ये है कि नवाज शरीफ जब बड़े ही गरूर के साथ, बड़े तकब्बुर के साथ और बड़ा ही प्रोटोकॉल लेके और बड़ी गाड़ियां लेके और बड़ी सिक्योरिटी लेके और बड़ा यानी कि वीआईपी शशके के साथ जी अदालत के अंदर पहुंचे। अब ये अंदाजा लगाइए हमारे चोर डाकू किस तरह अदालतों में पहुंच रहे हैं, यानी कि आप अंदाजा लगा लीजिए कि पाकिस्तान के हालात किस नहज के ऊपर आ चुके हैं कि हमारे चोर डाकू बड़े शाहाना प्रोटोकॉल के अंदर, सिक्योरिटी के अंदर जजों के पास आते हैं, जेल जो अदालतें हैं वहां पर आते हैं और वहां पर पेशियां देते हैं। अब नवाज शरीफ साहब जो जैसे ही आए हैं अदालत पहुंचे हैं, अब ये लंदन के अंदर जैसा नवाज शरीफ का घर से निकलना हराम हो गया था, यानी कि ये घर से निकलते थे या घर में घुसने लगते थे तो वहां चोर चोर के नारे लग रहे होते थे। पाकिस्तान में तो बहुत सख्ती है क्योंकि यहाँ पर तो ज्यादा नहीं हो सकता, लेकिन लंदन के अंदर तो फिर लोगों को आजादी है, आजादी राय है, वहां पर तो खुलकर लोग नारे लगाते थे और इसकी जो इज्जत थी वो सारी मट्टी में मिल जाती थी। वहां के टीवी चैनल्स के ऊपर दिखाया जाता था कि जी नवाज शरीफ पाकिस्तान का एक ये भगोड़ा है जो जिसको सजा भी हुई है, जो कि एक जेल में था और ये इलाज का बहाना करके यहाँ पर आया हुआ है, तो अब इसको यहाँ के इसके अपने मुल्क के लोग इसको यहाँ पर जीने नहीं दे रहे, ये वहां पर खबरों में चलता होता था। अब
ये पाकिस्तान पहुंचा तो पाकिस्तान के अंदर क्योंकि इस वक्त सारी जितनी भी पाकिस्तान का मीडिया है वो भी नून लीग को सपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान की जो ताकतें हैं वो भी नून लीग को सपोर्ट कर रही हैं, पाकिस्तान की जो अदालतें हैं वहां से भी नून लीग के लिए बड़े अच्छे अच्छे फैसले आ रहे हैं, बड़े मुस्बत, इनको बड़ी खुशियां हो रही हैं। अभी जैसे इसहाक डार जिसने पाकिस्तान को लूट लिया, खा लिया, बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया, पाकिस्तान की मुईशत को कदमों के अंदर ले आया, दूसरे मुल्कों से हमें भीख मांगनी पड़ी है, अब उसके केसेस खत्म कर दिए गए। अंदाजा लगाइए कि पाकिस्तान के अंदर नून लीग के लिए कितने बड़े पैमाने के ऊपर जिंदा दिली का इजहार किया जा रहा है, जिंदा दिली का मुजाहरा किया जा रहा है। अब ये नवाज शरीफ है, अब इसको भी यही लगता था कि जी चलो वो तो लंदन था, पाकिस्तान में तो सारी ताकतें अपनी है, पाकिस्तान में तो सारे लोग अपने, पाकिस्तान के अंदर तो सारी एस्टेब्लिशमेंट अपनी है, पाकिस्तान के अंदर सारी अदालतें, सारी सिक्योरिटी, सारी पुलिस अपनी है, तो यहाँ पर कोई टेंशन नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन इसको क्या पता था कि जो जिल्लत होती है वो इंसान की कब्र तक उसके साथ जाती होती है, और जिसके नसीब में जिल्लत लिखी जाती है उसको फिर इज्जत कहीं नहीं मिलती है, चाहे पाकिस्तान हो चाहे लंदन। और ये वजह है कि नवाज शरीफ आज जो एहतसाब अदालत में पहुंचे तो वहां पर जो नौजवान थे, रेडी वाले थे, वहां पर जो फ्रूट लगा के खड़े हुए थे, वहां पर जो मुसाफिर थे, जो साइकिलों पर जा रहे थे, मोटरसाइकिलों पर जा रहे थे, रिक्शों पे जा रहे थे, जब उनको पता चला कि नवाज शरीफ गाड़ी में आया, उन्होंने चोर चोर के नारे लगाने शुरू कर दिए। और चोर चोर के नारे इतना प्रेशराइज कर गए नवाज शरीफ को, इतना प्रेशराइज कर गए कि नवाज शरीफ का बीपी वहीं पर ही ठुस हो गया। नवाज शरीफ का बीपी वहीं पर ही ऐसे अब हुआ कि नवाज शरीफ की तबीयत खराब होना शुरू हो गई। और जी उसके वकीलों ने कहा कि जी हमारे जो नवाज शरीफ साहब हैं, हमारे जो लीडर हैं, हमारे जो रहनुमा हैं, जो पाकिस्तान की खुशहाली और तरक्की का जो जामिन समझे जाते हैं, जो पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए सबसे ज्यादा फिक्रमंद रहते हैं, जिनकी तबीयत इसीलिए खराब हो जाती है कि पाकिस्तान के हालात खराब हो रहे हैं, उनकी अब ये तबीयत नासाज हो गई है क्योंकि बाहर कुछ झूठे लोग खड़े हैं, पाकिस्तान के गद्दार खड़े हैं, पाकिस्तान से नफरत करने वाले खड़े हैं, जिन्होंने इनको चोर चोर कहा है। उनके ऊपर केसेस भी होने चाहिए, उनको जेलों में भी डाला जाए, उनको जूते भी मारे जाए, उनको सड़कों पे घसीटा भी जाए, उनके घरों के अंदर छापे भी मारे जाए, उनके घरों की फैमिलीज, उनकी बीवी बच्चों को जो प्रेशराइज है वो भी किया जाए, उनको तंग भी किया जाए, इनके घरों का सुकून भी बर्बाद किया जाए क्योंकि इन्होंने एक इतने नेक और फरिश्ता सिर्फ इंसान को चोर चोर कहा। पाकिस्तान के अंदर ये पिछले 18 माह से 2 साल से यही सिचुएशन चल रही है, तो ये भी इस्तदा की गई और फिर नवाज शरीफ के बारे में खसूसी डिस्काउंट भी मांगा गया, खसूसी तौर पर रियायत मांगी गई कि जी हमें लेकर जाने दे, हमारे बंदे की तबीयत नासाज होने लगी है। इसके बाद जज साहब ने भी फराख दिली का मुजाहरा करते हुए कहा ठीक है जी ले जाइए, हम भी आपके हैं, पाकिस्तान भी आपका है, अवाम भी आपकी है, दौलत भी आपकी है, हर चीज आपकी है, जो आपकी मर्जी आप वही करें, कौन आपको रोकने वाला है, कौन आपको टोकने वाला है, हर चीज आपके साथ खड़ी हुई है। अब एक सिचुएशन तो ये बनी है, दूसरी तरफ अब ये देखें ये एक जिल्लत का मयार है जो इस अरूज के ऊपर पहुंचा हुआ है, जो अरूज की आखिरी हदें छू रहा है। इतनी जिल्लत दुनिया के अंदर और किसी को नहीं मिली होगी, किसी के नसीब में नहीं आई होगी जितनी इधर आई हुई है। अब दूसरी तरफ आप इज्जत का मयार भी देख लीजिए कि इज्जतें अल्लाह जब देने पे आते तो किस तरह जेल में बैठे हुए एक ऐसे बंदे को भी इज्जतें देता है कि जिसके खिलाफ पूरे मुल्क की ताकतें, पूरे मुल्क का मीडिया, पूरे मुल्क के बड़े बड़े माफिया, पूरे मुल्क के बड़े बड़े चोर, लुटेरे, डाकू, जिन्होंने मुल्क बर्बाद कर दिया, मुल्क तबाह कर दिया, जिन्होंने आवाम को रुला दिया, जिन्होंने आवाम की चीखें निकलवा दी, जो आवाम पे जुल्म करते हैं, जो आवाम को बिल्कुल भी सुख का सांस नहीं लेने देते हैं, जो जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने वालों की जबान काट लेते हैं, जो जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने वालों को घरों से उठा लेते हैं, जो जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने वालों का कारोबार तबाह कर देते हैं, उनकी जिंदगियां चीरन कर देते हैं, उनके बच्चों को उठा लेते हैं, उनके बच्चे अपने माँ बाप की याद में मर जाते हैं। अब उन लोगों को आप अंदाजा लगा लीजिए कि उन लोगों की कैद के अंदर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चेयरमैन इमरान खान। और सिचुएशन ये है कि इमरान खान जब जज के सामने गए, आज जो साइफर केस था डियाला जेल में जिसकी समाअत हो रही है, तो समाअत के दौरान जो जज साहब थे उन्होंने बड़े गेम चेंजर किस्म के रिमार्क्स दिए हैं और उन्होंने बड़ी ही यानी कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए वो बड़ी खुशी का बाइस भी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के लिए भी। अब उन्होंने कहा जी ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन है, इनके खिलाफ तो 199 यानी कि तकरीबन 200 जो केसेस हैं वो दर्ज हुए हैं। मुझे पहले तो ये बताइए कि पाकिस्तान के अंदर इतने केसेस किसी और बंदे के ऊपर दर्ज हुए? आगे से जो वकील खड़े थे, चाहे वो हुकूमत के थे या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे, उन्होंने कहा जी नहीं इसकी मिसाल माजी में नहीं मिलती है। अच्छा, उन्होंने कहा ठीक है फिर आगे चलो। उन्होंने फिर आगे उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जज थे उन्होंने कहा कि जी चलो ये बताओ कि तोशा खाना के अंदर तो इनकी जो सजा है वो मुअत्तल हो चुकी है, तो फिर क्यों इनके साथ इतना बुरा सलूक किया जा रहा है? तो फिर जवाब आगे से दिया गया कि क्योंकि जी ये डील नहीं कर रही है, ये किसी के साथ मुआहदा नहीं कर रहे हैं, ये किसी के साथ समझौता नहीं कर रहे हैं, ये झुक नहीं रहे हैं, ये बिक नहीं रहे हैं, ये मुल्क से बाहर नहीं जा रहे हैं, तो ये किसी की बात नहीं मान रहे हैं, इसलिए इनके साथ ये सारा सलूक किया जा रहा है। उन्होंने कहा ठीक है आगे चलो। फिर जज साहब ने कहा कि 3 दहाइयों के अंदर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का कोई एक ट्रायल है तो जरा वो लेकर आइए। सरकारी वकीलों ने कहा जी ऐसा कोई ट्रायल पाकिस्तान के अंदर आज से पहले नहीं हुआ जैसा ट्रायल अब हो रहा है। वकील जज साहब ने कहा चलो ठीक है फिर अब मजीद आगे चलो। तो फिर जो जस्टिस गुल हसन औरंगजेब साहब थे उन्होंने फिर और भी आखिर ऐसे सवाल किए कि सरकारी वकीलों के बाद फिर उसके जवाब नहीं थे, फिर वो चुप करके खड़े हो गए, फिर उनकी बोलतियां बंद हो गई, फिर वो एक दूसरे का मुंह तकने लग गए, फिर वो एक दूसरे को गालियां देने लग गए दिल में कि यार तुम मुझे क्यों ले आए हो यहाँ पर। तो जो जज साहब हैं
रुसवा कर दिया, हमें बिल्कुल ही हमें परेशान करके रख दिया, बिल्कुल ही हमें तबाह कर के रख दिया। और फिर वहां पर खान ने खड़े होकर कहा कि जी मुझ पर क्या इल्जाम है, साजिश मेरे खिलाफ हुई, हुकूमत मेरी गई, पाकिस्तान को इन लोगों ने बर्बाद किया, पाकिस्तान को इन लोगों ने तबाह किया, लंदन प्लान का मुझे पहले से इल्म था और इन सब का मकसद ही, इस लंदन प्लान का मकसद ये था कि पीटीआई को तोड़ना और नवाज शरीफ को वापस लाना है। और अगर इतने बड़े चोर को आप इतनी रिलैक्सेशन दे रहे हो कि वो जहाजों के ऊपर बैठ के आ रहे हैं लाहौर के अंदर, हेलीकॉप्टरों से उसके ऊपर फूल की पत्तियां फेंकी जा रही हैं, तो ये जो छोटे मोटे केसों के अंदर अडयाला जेल भरा पड़ा है, जो चोर डाकू पड़े हैं, फिर इन बेचारों का क्या कसूर है, इनको भी निकालो। इनमें और उनमें क्या फर्क सिर्फ इतना कि वो बड़ा डाकू है, ये छोटे डाकू हैं, या उसने मुल्क को ज्यादा लूटा और इन्होंने माइनर लेवल के ऊपर मुल्क को लूटा है या आवाम को लूटा। तो यानी कि ये बातें खान ने की हैं और फिर खान ने चैलेंज भी किया कि अगर ये इतने ही ज्यादा अपने आप को फन्ने खान समझते हैं तो मुझे 1 घंटे का टाइम दे, 1 घंटे के अंदर मैं कॉल करूंगा और मेरे कारकुनों को रोके कोई ना, तो फिर मैं दिखाता हूँ कि जलसा क्या होता है, फिर मैं देखता हूँ दिखाता हूँ कि आवाम क्या होती है, फिर मैं दिखाता हूँ कि लोग अपने लीडर के लिए किस तरह सड़कों पर निकला करते हैं। और ये वाकई बात ऐसी है कि खान के कहने के ऊपर पूरा मुल्क सड़कों पे होता है, कोई जितना मर्जी दबाव दे ले, जितना मर्जी प्रेशराइज कर ले, जितना मर्जी किसी को ब्लैकमेल कर ले, लोग डरते नहीं है, लोग खान के कहने के ऊपर निकल आया करते थे। अभी तो खैर क्रैकडाउन इतने हुए हैं, जुल्म जबर इतना हुआ कि पाकिस्तान के अंदर ज़ियाउल हक की भी इन लोगों ने जो उसकी जो तारीख थी, जो उसकी मिसालें थी, वो भी सारी खत्म कर दी हैं। अब तो लोग जो हैं भूख से ही वो बेचारे बेहाल हो गए हैं, तो उन्होंने क्या सियासत के अंदर दिलचस्पी लेनी है, क्या सियासत के अंदर आना। बहरहाल जो खान के साथ ये सब कुछ किया जा रहा था तो उसके खिलाफ फिर खान ने कहा कि जी जब साजिश मेरे खिलाफ हुई है, हुकूमत मेरी चली गई है और फिर ये अगर आप इतने बड़े चोर को प्रोटोकॉल दे रहे हैं तो फिर आप मुझे भी जो दूसरे का जो लोग हैं जिनके ऊपर इल्जाम आते हैं उनको भी रिहा करें, फिर मुझे भी रिहा करें, क्योंकि जब इनको मिल सकता है प्रोटोकॉल तो मुझे क्यों नहीं मिल सकता है। और फिर जज साहब जो थे उन्होंने भी कोई थोड़ी देर 5-7 मिनट खान को बड़ी तवज्जो से सुना है, खान को बड़ी तवज्जो से देखे और फिर उन्होंने भी जो समात थी उसको वाइंड अप किया और अगली जो समात है फिर उसकी भी डेट दे दी गई। अब जो दिलचस्प बात है वो ये है कि आने वाले वक्त के अंदर बड़ी उम्मीद है, बड़ी कभी उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व तआला पाकिस्तान के इस हीरो के ऊपर अपना खुसूसी रहम करेगा, अपना खुसूसी करम करेगा। और ये जो चोर डाकू मुल्क को लूटने के लिए दोबारा आ गए, जिन्होंने पहले 16 महीने पाकिस्तान को तबाह किया, पाकिस्तान को बर्बाद किया, पाकिस्तान को उजाड़ने के दर के ऊपर थे, ये दोबारा आए तो अल्लाह तबारक व तआला इनसे पाकिस्तानियों की जल्द से जल्द जान छुड़वाएगा। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है और आप नून लीग को इसी तरह रुसवा करना चाहते हैं, अगर आप हमारी हिम्मत को, अगर आप हमारी इस मेहनत को इसी तरह फलावर करना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि हम इनको इनका हकीकी चेहरा, मकरूह चेहरा मुस्तकबिल में भी दिखाते रहें।